सक्षम भारत टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का मैं श्रीकांत सक्षम भारत टीवी में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको लेकर आया हूँ चित्रकूट धाम। जय दर्शकों, चित्रकूट धाम जिसकी प्रतिकृति बनाई गई है खामला में सिंध माता मंडल द्वारा। हर साल यहाँ पे माता का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें आज चित्रकूट धाम की प्रतिकृति यहाँ पे दर्शकों के लिए बनाई गई है। उसी के साथ इस उत्सव की शुरुआत 1 तारीख से ही शुरू की गई है। 1 तारीख से ही यहाँ पे कुछ प्रतियोगिता रखी गई है, जिसका बख्शिश वितरण भी आज यहाँ पे रखा गया है। तो आइए हम सीधे ले चलते हैं उस कार्यक्रम में। इस चित्रकूट धाम का उद्घाटन सोमवार पे यहाँ पे संपन्न होने जा रहा है, और साथ ही साथ 1 तारीख से जो भी स्पर्धाएं, जैसे कि जलेबी तोड़ स्पर्धा है, रंगोली स्पर्धा है, जम मारकर जलेबी तोड़ना, बलून फुगाना, कुछ अलग अलग प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित की गई थी, जिसका बख्शिश वितरण कार्यक्रम भी आज यहाँ पे इस उद्घाटन के साथ साथ होने जा रहा है। तो चले सीधा चलते हैं कार्यक्रम की ओर। माननीय हमारे मंडल के अध्यक्ष नारायण जी भोजवानी से विनती करूंगा, माननीय संजय जी बोंडे, इनका बबला जी करमचंदानी से विनती करूंगा, मोहन जी चौथानी का सत्कार करेंगे। सत्कार समारोह यहाँ समाप्त करते हैं। सिंध माता मंडल की ओर से 1995 में खामलावाली माता जी का मंदिर बनाया गया था। 1996 में एक छोटी सी प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पर आयोजन किया गया था। फिर 1997 में माता वैष्णो देवी की गुफा बनाई गई थी। तब आमदार देवेंद्र जी फडणवीस महापौर थे और कुछ पल के लिए गुफा में अटक भी गए थे। तो तब से सतत देश में जो भी धार्मिक स्थल बने हुए, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, उन धार्मिक स्थलों की प्रतिकृति के रूप में, छोटे से झांकी के रूप में यहाँ पर बनाकर नागपुर नगरी के भक्तों को दर्शन करवाया जाता है। उसके पीछे का हमारे मंडल का उद्देश्य एक ही है। नागपुर से 1000, 1200, 1500, 800 किलोमीटर दूरी पर जो भक्त नहीं जा पाते हैं, कोई आर्थिक रूप से परेशान रहता है, कोई शारीरिक रूप से परेशान, कोई मानसिक रूप से परेशान, इसलिए उन भक्तों के लिए यहीं पर ही छोटी सी झांकी बनाकर दर्शन करवाया जाता है। इस वर्ष हमारे मंडल की ओर से चित्रकूट धाम की झांकी बनाई गई है। भगवान श्री रामचंद्र को जब 14 साल का वनवास हुआ था, तो 11.5 वर्ष वनवास के दौरान चित्रकूट में गुजारे थे। तब सारे देवी देवता भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन करने यहाँ आए थे, और खुद देवताओं ने ये जो यहाँ पर जो धाम बनाया गया है, चित्रकूट धाम, भगवान श्री राम का दरबार, ऐसा दरबार चित्रकूट में बना हुआ है जो स्वयं देवी देवताओं ने नकाशाई, देवी देवताओं ने पहाड़ी काट कर इस प्रकार का भगवान श्री राम का दरबार बनाया था। सारे देवी देवता जब धरती पर दर्शन करने आए भगवान श्री राम के, तब
गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र में स्थित है, नासिक में, माता गोदावरी नदी की भी इच्छा हो गई कि भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन करना चाहिए। गुप्त रूप में महाराष्ट्र से, नासिक से निकली और चित्रकूट में जाके पहुंची। आज भी हजारों सालों से गुप्त रूप में गोदावरी माता नदी वहां पर आती है और कहां लुप्त हो रही है किसी को पता नहीं चलता। तो ऐसी छोटी सी गोदावरी नदी भी यहाँ पर निर्माण करवाई गई है। जैसे ही प्रथम दर्शन करेंगे हम भगवान श्री गणेश जी का, उसके बाद भगवान श्री राम का दरबार, भगवान श्री लक्ष्मण, माता सीता, और उस दौरान चित्रकूट के दौरान एक चोर उस धाम में आया था और माता सीता के कपड़े चोरी करते हुए जा रहा था। तब माता सीता ने उसको श्राप दिया था कि तू पत्थर का बन जाए। तो तब उन्होंने भगवान श्री राम को कहा कि मैं पत्थर का बन जाऊंगा तो खाऊंगा पीऊंगा क्या। तो भगवान श्री राम ने कहा कि यहाँ पर जो भी भक्तगण आएंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा भक्तगण आएंगे, उन भक्तों का तेरे को आशीर्वाद मिलेगा और आगे चल के तो फिर से इंसान हो जाएगा। तो उसका नाम रखा गया था खटखटिया चोर। वो खटखटिया चोर की मूर्ति यहाँ बनाई गई छोटे से रूप में माता गोदावरी की नदी। रस्सियों में जलेबी बांधी हुई थी और इनके हाइट के हिसाब से जप लगाए और जलेबी खाए। दूसरी स्पर्धा थी कि प्लास्टिक के गिलास फूके और गिलास उठाएं। तीसरी स्पर्धा थी थाली सजाओ। चौथी स्पर्धा थी रंगोली सजाओ। आज ऐसी 4 स्पर्धाएं। उसमें पहले स्पर्धा में वो आई है कुमारी साक्षी जेठानी, उनको 5 ग्राम सोने की चेन मिल जाएगी, पहला पुरस्कार। उसके पहले मैं संजय की बोटी से विनती करूंगा 2 शब्द बोलकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और शक्ति प्रदान करें। सिंध माता मंडल द्वारा आयोजित इस नवरात्रि उत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित माननीय अनिल जी सोले, माननीय मोहन जी चोटलानी जी, माननीय प्रकाश जी तुलवानी जी और हमारे मित्र और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु एवं कमलावासी, सभी यहाँ पधारे हुए मित्र परिवार और महिला बंधु वगैरह, आज इस झांकी के माध्यम से प्रकाश जी ने करीबन 28 साल से ये सुविधा लातूर वासियों के लिए, विदर्भ वासियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए एक बार सभी लोग उनके सत्कार में ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। हम हर साल इस माध्यम से जो दर्शन का लाभ लेते हैं वो माननीय प्रकाश जी की मेहनत का नतीजा है, उनकी पूरी टीम का नतीजा है कि वो हमें ये सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। मैं उनका अभिनंदन करते हुए और भविष्य में उनके भविष्य उज्जवल रहे इसके लिए मैं शुभकामना देते हुए अपने शब्दों को विराम देते हैं। से विनती करूंगा 2 शब्द शुभ आशीष हमें प्रदान करें। नवरात्र महोत्सव की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। सिंध माता मंडल की तरफ से आज यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे माननीय भूतपूर्व विधायक अनिल जी सोले, भूतपूर्व नगर सेवक संजय जी बोंडे, माननीय प्रकाश जी तुलवानी, संस्था के अध्यक्ष परमानंद जी शंभवानी और भक्तगण, आप सभी लोगों को इस अनवरत 28 साल से इस भूमि पर पूरे देश के अनेक धार्मिक स्थलों को यहाँ अवतरित किया है। आज इस बार राम की चित्रकूट झांकी, राम जी का दरबार, हनुमान जी की धारा, ये सर्व चीजें उन्होंने संकलन करके यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत की है और आने वाले 9 दिनों में 10 दिनों में हम लोग इसका दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सिंध माता मंडल के पदाधिकारी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उसमें शक्ति प्रदान करे कि एक अनवरत कार्य चलता रहे। प्रकाश जी इसे चलाते रहेंगे। धन्यवाद। जय माता दी। जय। धन्यवाद मोहन जी चौधरी। कल मैं एक व्यक्ति के पास बैठा था चंदे के लिए, भैया चंदा दो, तो वहां चर्चा हुई कि आप
प्रतिवर्ष अनिल सोले को ही क्यों बुलाते हो सर? तो मैंने उनको बोला कि भैया देखो, अनिल जी से हम 92 से जुड़े हुए, लेकिन जब हमने 1995 में मंदिर बनाया तो ये मंदिर जो बना है और माता की मूर्ति जो बैठी है वो अनिल जी सोले के कारण ही बैठी हुई है। सचिन नागपुर शहर के बने थे तब पहली बार, तो तब यहाँ 1-1.5 महीना सतत अनिल जी माता मंदिर में रहे थे। अब इतना समय हमारे माता मंदिर में दिए, माता मंदिर का निर्माण जो हुआ इनके कारण हुआ, जो माता बैठी है इनके कारण हुआ, इसीलिए मैं तो जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। प्रतिवर्ष मैं बोला अनिल जी को मैं मुख्य अतिथि करके बुलाते रहूंगा। नितिन जी गडकरी को भी बुलाते तो उद्घाटक करके नितिन जी गडकरी, लेकिन प्रमुख अतिथि अनिल जी सोले ही रहते हैं। तो ऐसे कल बहस हुई हमारी, फिर जब उनको समझाया बताया तो तब वो बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है बोले, मैं माननीय अनिल जी सोले से विनती करूंगा 2 शब्द शुभ आशीष के हमें दें और उसके बाद पुरस्कार वितरण किए जाएंगे। मंच पर विराजमान मेरे मित्र माजी नगर सेवक संजय बोंडे जी, मेरे मित्र आदरणीय मोहन चौथानी जी, नारायणी जी हमारे अध्यक्ष, परमानंद चौहानी जी, वरदानी जी, दत्तात्रेय माटे जी, ईश्वर भोसकर जी, और जिन्होंने इस सिंध माता मंदिर का निर्माण किया और सतत एक जागरूक देवस्थान के रूप में जिसकी देखभाल की, और हर नवरात्रि में इस नागपुर शहर में चर्चा होती है कि खामला में किस दृश्य का निर्माण होने वाला है, इसको सारा साकार करने वाले मेरे मित्र आदरणीय माजी नगर सेवक प्रकाश तोतवानी। प्रकाश जी, इस शहर में बहुत सारे लोग अपने से प्रेरणा लेकर और दुर्गोत्सव मनाने के लिए निकले। कोई लोगों ने 10 साल में बंद किया, किसी ने 15 साल तक के चलाए। एक आधी चीज को शुरू करना यह बड़ा आसान रहता है, पर उसको सतत चलाते रहना सालों साल, संजय जी जैसा आपने बोला 28 साल, ये मामूली बात नहीं, क्योंकि हम सामाजिक जीवन में काम करते हैं, ऊपर नीचे होते रहता है, समस्याएं आती है, अड़चनें आती है, उम्र बढ़ते जाती है, सहयोग करने वाले कम होते जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक ऊंचाई के आधार पर भी सहयोग बढ़ता है और ऐसा लगने लगता है कि अभी ये, तो वो सतत जुड़े रहे और उसको जोड़ के रखा प्रकाश जी। तो इसलिए मैं आपका निश्चित रूप से अभिनंदन करता हूँ। आपने 1996 और 97 की याद दिला दी तो मुझे भी याद आया क्या स्थिति थी खामला की और क्या आप हो गई है। इसमें निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा योगदान है, उसके सिवा हो नहीं सकता था। वो दिनों में हम अपोजिशन में रहते थे और उस वक्त फंड लाना, काम करवा लेना, पुलिस स्टेशन में जाना, ये सब जो चीज़ें हैं ये बड़ी अड़चन वाली होती है। अभी तो ठीक है, इधर उधर गवर्नमेंट है आपकी, इसलिए आसान हो जाता है, नहीं तो यहाँ बड़ा हर जगह अड़चनें होती थी, काम के लिए भी अड़चनें होती थी। उन दिनों में हेलोजन लाइट निकले थे, उनसे वो पीले येलो वाले, हाँ मेटल लाइट, परमानंद जी को तो मालूम है, उनका वो बिजनेस ही है। अब अपने वार्ड में 10 मिलते थे, तो मैं नगर सेवक था, फिर मैं प्रकाश जी, ईश्वर जी, सुरेंद्र भेंडे, गोपाल बोहरे, उधर गड़ीकर बहनी ऐसे बैठते थे। अब ये 10 लाइट कहाँ लगाना, फिर उसके चौक तय होते थे पूरा वार्ड, वहाँ से लक्ष्मी नगर से लेकर तो खामला तक, फिर एक खामला में लगाना, जूनी बस्ती में एक लगाना, यहाँ 2 लगाना, खामला में
2 लगाना अत्री लेआउट में, 2 लगाना लक्ष्मी नगर में। फिर चौक निश्चित होते थे कि जहाँ ज़्यादा लोग आने जाने के रश रहता वहाँ बोरवेल को याद दिला दिया। बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करने वाले गुजर भी गए, बड़े भैया अपने चले गए, दीपू गया और सारे लोग। ये था अपना मुखी नहीं, राजकुमार मंचन्नी भी गया और कल्याण दास लछवानी, कल्याण दास। अरे एक एक लाइन के लिए मेरे पीछे पड़ा, इतना पीछे पड़ा रहता था। कारपोरेशन में जाता था, कितनी मेहनत करता था वो, इर्द गिर्द के वार्ड में भी काम करवा लेता था, खड़ा रह करके करवा लेता था। तो इनकी भी यादें है मन में। सब लोगों ने आप अपने साथ काम किया, जनता की सेवा करने की कोशिश की। माता जी का आशीर्वाद है कि अभी तक के अविरत ये काम चल रहा है। आज चित्रकूट का दर्शन हमें हो रहा है। आज प्रभु रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना और फिर प्रकाश जी और उनके टीम के दिमाग में आया कि इस वक्त अब हम ये चित्रकूट का प्रभु राम जी का सब ये बताएंगे। ये दृश्य है, अभी बड़े बड़े लोग रोज आएंगे, देवेंद्र जी भी आएंगे, नितिन जी भी आएंगे, जैसा भी उनको समय मिलता हर साल आते हैं लोग। आज व्यस्तता रहती है, उनके घर में भी घट रहते हैं, तो वो आएंगे, विजिट करेंगे, माता जी का आशीर्वाद लेंगे। हमारी माता जी का आशीर्वाद कृपा सब पर बरसे, ऐसी मैं माता जी के चरणों में और निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। माता जी जब सौम्य रूप रहती है तब आशीर्वाद देती है, जब अन्याय होता है तब रौद्र रूप धारण करती है। प्रदान की जाएंगी। हाँ माटे सर थोड़ा कर। बहुत बहुत बधाइयाँ हो साक्षी जेठानी को। बहुत
चित्रकूट धाम का जो आयोजन है संयोजक प्रकाश जी तोतवानी और उनके टीम की तरफ से आज जो हुआ है, और आज के जो प्रमुख अतिथि अध्यक्ष के रूप में प्राध्यापक अनिल जी सोले यहाँ पधारे हैं, उनके हाथ से आज का कार्यक्रम पूरा हुआ है। मैं अनिल जी यहाँ आए, अनिल जी यहाँ पे समय निकाल के आप यहाँ पधारे, मैं अनिल जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वैसे ही संजय बोंडे जी यहाँ उनके व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल कर यहाँ पहुँचे, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे ही हमारे चौधरी साहब यहाँ पे आए हैं, पधारे हैं समय निकाल के, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जय माता दी, जय माता दी। ऐसे ही नई नई खबरों से हम आपको हमेशा रूबरू कराते रहेंगे। हमेशा देखते रहिए सक्षम भारत टीवी। अगर आपके पास कोई खबरें हो या कोई न्यूज़ आपको दिखानी हो या कोई प्रोग्राम आपको दिखाना हो तो हमें संपर्क अवश्य करें, ताकि हम आपकी खबर दिखाएंगे स्टार एंड टॉप टू बॉटम। धन्यवाद।